मेरे चैनल A to Z एजुकेशन अड्डा को और इस बेल आइकन पर क्लिक करें फॉर लेटेस्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल A to Z एजुकेशन अड्डा में। सबसे पहले दोस्तों आप सभी को ईद मुबारक। और सभी लोग दोस्तों इस महामारी में घर में रहें और सुरक्षित रहें, यही हमारी कामना है। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे भूमि पैमाइश, भूमापन व उससे संबंधित लाए जाने वाले सभी औजारों की डिटेल में बात भी करेंगे। और दोस्तों वो भी बिल्कुल आसान शब्दों में, क्योंकि दोस्तों आपको YouTube पर कहीं भी ऐसी कंटेंट नहीं मिलेगी। क्योंकि दोस्तों YouTube पे आप बहुत सारी वीडियोस पढ़ी होंगी भूमापन और भूमि पैमाइश को लेकर, और वहाँ पे जो उन्होंने वर्डिंग्स और जो शब्द इस्तेमाल किए हैं वो बहुत ही टिपिकल और बहुत ही ज़्यादा इलॉजिकल यूज़ कर रखे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आपको ये टॉपिक मैंने बहुत ही आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करी है। तो बिल्कुल भी टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। सबसे पहले दोस्तों हम करते हैं भूमि पैमाइश की। तो दोस्तों ज़मीन की पैमाइश या भूमि पैमाइश का दोस्तों एक नाम सर्वे भी है, और ज़मीन के किसी भाग को नापकर उसका नक्शा तैयार करने को ही सर्वे या भूमि पैमाइश कहते हैं। यानी कि दोस्तों ज़मीन को मापकर उसका जो नक्शा तैयार किया जाता है उसी को हम सर्वे भी कहते हैं और उसी को भूमि पैमाइश कहा जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सर्वे या भूमि पैमाइश है वो कई तरह के होते हैं, जैसे चेन, प्रिमिटिव, प्लेन टेबल, ड्रेस प्रोजेक्टर और दूरबीन, जिसे थियोकोलाइड के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों भूमि पैमाइश में लेखपाल द्वारा बहुत सारे यंत्रों को काम में लाया जाता है, जिनमें से कुछ नीचे महत्वपूर्ण यंत्र दिए गए हैं। तो दोस्तों सबसे पहला हमारा महत्वपूर्ण यंत्र है जरीब। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरीब, क्योंकि दोस्तों इससे हर साल दोस्तों लगभग हर पेपर में एक प्रश्न जरीब से पूछ ही लिया गया कि जरीब की लंबाई कितनी होती है, जरीब क्या होता है, जरीब का कितने प्रकार के जरीब होते हैं, इन सब से एक एक प्रश्न पूछ ही लिया गया है। तो दोस्तों इसके बारे में भी आपको हम डिटेल में बताएंगे। दूसरा दोस्तों हमारा औजार है सूजी, दूसरा औजार है दोस्तों हमारा झंडी, चौथा हमारा दोस्तों है राइट एंगल, गुनिया, उदाल, पटरी और कंघी। ये हमारे कुछ औजार थे। अब दोस्तों हम बात करेंगे इन औजारों पे डिटेल में। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं जरीब की। तो दोस्तों ज़मीन नापने के काम में लाई जाने वाली लोहे की एक जंजीर का नाम जरीब, यानी कि दोस्तों एक लोहे की सीकड़ होती है, हम कह सकते हैं लोहे की एक जंजीर होती है जिसे जरीब का नाम दिया गया है, जिसमें दोस्तों 100 कड़ियाँ होती हैं, यानी कि कुल 100 कड़ियाँ होती हैं उसमें। और जरीब दोस्तों भूमापन के लिए अति आवश्यक है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भूमापन के लिहाज से। और दोस्तों जरीब एक प्रकार का फीता या चेन है, हम कह सकते हैं दोस्तों ये एक फीता है या चेन है जिससे भूमि का माप लिया जाता है। और दोस्तों इसमें लोहे या इस्पात से निर्मित कड़ियाँ एक दूसरे से छल्ले के माध्यम से जुड़ी होती हैं, यानी कि दोस्तों ये कुछ ऐसा डिज़ाइन होता है कि ये जो कड़ियाँ होती हैं ये एक दूसरे से छल्ले के माध्यम से जुड़ी होती हैं, ऐसा कुछ इसका डिज़ाइन होता है। और दोस्तों हर एक कड़ी है वो 7.92 इंच की होती है, यानी कि दोस्तों जो ये कड़ियाँ हैं अलग अलग, ये कड़ियाँ जो हैं दोस्तों वो 7.92 इंच की होती हैं। और दोस्तों जरीब सबसे अधिक प्रचलित यंत्र है जिससे सभी अमीन मापते हैं, यानी कि दोस्तों सभी अमीनों द्वारा जरीब का ही इस्तेमाल किया जाता है भूमि मापन के लिए। और दोस्तों ये जो जरीब है दोस्तों ये हमारी देखो यहाँ पर फोटो दे रखी है दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये हमारी कड़ियाँ हैं और इन कड़ियों को छल्लों के द्वारा जोड़ा गया। और जो एक कड़ी है दोस्तों ये हमारी 7.92 इंच की होती है। अब दोस्तों हमारा प्रश्न पूछा जाता है बहुत ही ज़्यादा कि जरीब कितने प्रकार की होती है। दोस्तों जरीब हमारी 5 प्रकार की होती है। 5 प्रकार कौन कौन से दोस्तों आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रकार है दोस्तों हमारा गंटरी जरीब, जो कि दोस्तों 66 फीट लंबी होती है और इसमें कुल 100 कड़ियाँ होती हैं। या हम कह सकते हैं दोस्तों ये 20 मीटर लंबी होती है और या 44 हाथ की होती है। हम कह सकते हैं दोस्तों ये 88 बित्ते की होती है, या फिर कह सकते हैं 22 गज की ये होती है। यानी कि दोस्तों गंटरी जरीब एक ऐसी जरीब है जिसकी लंबाई 66 फीट होती है और इसमें कुल 100 कड़ियाँ होती हैं। अगला दोस्तों हमारा शाहजहानी जरीब। ये दोस्तों इस जरीब की लंबाई दोस्तों 165 फीट है, या दोस्तों हम कह सकते हैं 55 गज, या दोस्तों हम कह सकते हैं 110 हाथ, या दोस्तों 220 बित्ता या 250 कड़ी का होता है। और दोस्तों इसमें कुल 250 कड़ियाँ होती हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला प्रकार आता है फारूकवादी जरीब। ये दोस्तों जरीब जो है दोस्तों 156.75 फीट की होती है, और गज में बात करें दोस्तों ये 52.25 गज की होती है, और हाथों में बात करें दोस्तों ये 104.5 हाथ की होती है, और बित्ते की बात करें दोस्तों ये 209 बित्ता की होती है, और इसमें कुल दोस्तों 237.5 कड़ियाँ होती हैं। अगली दोस्तों जो हमारी जरीब है दोस्तों वो
सहारनपुरी जरीब। इसकी दोस्तों जो लंबाई होती है वो 148 फीट होती है। या हाथों में बात करें दोस्तों ये 99 हाथ की होती है या 198 बीता या और दोस्तों इसमें कुल 225 कड़ी होती है। अब दोस्तों हमारी आखिरी जो प्रकार है ये है दोस्तों फतेहपुरी जरीब। ये दोस्तों जो है 132 फीट की होती है या 44 गज कह सकते हैं, या दोस्तों हम कह सकते हैं ये 88 हाथ की होती है या 176 बीते की होती है। और दोस्तों इसमें कुल 200 कड़ियाँ होती हैं। अगला जो हमारा यंत्र है दोस्तों वो सूजा, जो कि दोस्तों लोहे का एक टुकड़ा होता है जो कि 18 इंच लंबा होता है और जिसके एक तरफ पकड़ने के लिए चूड़ी और दूसरी ज़मीन में गाड़ने के लिए नोक बनी रहती है। यानी कि दोस्तों ये कुछ ऐसा होता है, एक तरफ इसकी चूड़ी होती है और दूसरी तरफ दोस्तों ये नोक होती है जिससे ये ज़मीन में गाड़ा जाता है। ये कुछ ऐसा यंत्र होता है दोस्तों जिसे सूजा का नाम दिया जाता है। अगला जो दोस्तों हमारा यंत्र है वो दोस्तों झंडी है। तो दोस्तों झंडियाँ दोस्तों आमतौर पर लगभग 10 फुट लंबी होती हैं, जिसके नीचे नुकीली लोहे का फल लगा रहता है और गाड़ने से ज़मीन में गड़ जाता है। दूसरी तरफ दोस्तों बांस की चोटी में 2 तिखूटे या चौखूटे कपड़े फरार होते हैं, एक लाल दूसरा सफ़ेद या हरे रंग को लगाते हैं, जिन्हें दूर से हम देख सकते हैं। यानी कि दोस्तों ये कुछ डिज़ाइन होता है कि इसमें झंडे लगे होते हैं और नीचे एक नोक होती है ताकि इसको ज़मीन में गाड़ा जा सके। कुछ इस प्रकार का होता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं राइट एंगल की। तो दोस्तों ये लंब मालूम करने का यंत्र होता है। यानी कि दोस्तों इससे है वो लंब मालूम किया जाता है कि 2 मोड़ों के बीच में या 2 ज़मीनों के बीच में कितना एंगल है, वो दोनों 90 डिग्री पे है या नहीं, जिससे दोस्तों जरीन लाइन या खेतों के कामों में और बैंकों और मोड़ों जो कि दाहिने बाएं पड़ते हैं समकोण बनाए जाते हैं। यानी कि दोस्तों 2 मोड़ हैं अगर जो कि दाहिने बाएं हैं तो उन दोनों के बीच में समकोण बनाया जाता है ताकि बराबर के मोड़ बन सकें। अगला जो हमारा यंत्र है दोस्तों वो है गुनिया। दोस्तों ये एक प्लास्टिक या हाथी दांत की बनी होती है जिसका एक खाना जो दोस्तों होता है वो 200 कड़ी के बराबर होता है। और दोस्तों पूरी गुनिया दोस्तों जो है वो 10 मील के बराबर होती है। यानी कि दोस्तों ये एक ऐसा यंत्र है जिसमें 200 कड़ियाँ होती हैं जो कि दोस्तों प्लास्टिक या हाथी दांत की बनी होती है और इसकी कुल लंबाई दोस्तों 10 मील के बराबर होती है। अगला यंत्र है दोस्तों हमारा कुदाल, जो कि दोस्तों लोहे का होता है और जिससे तो सर्वे के निशानात, चांदी, कटान, दहाई इत्यादि ज़मीन पर खोदे जाते हैं। और दोस्तों इसका एक और नाम बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है, वो है दोस्तों फावड़ा। अब दोस्तों मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे कौन से यंत्र की बात हो रही है। इसके बाद दोस्तों जो हमारा अगला यंत्र आता है दोस्तों वो है कंघी, जो कि दोस्तों आकार प्रकार में सभी खेत एक समान नहीं होते हैं। कोई सीधा होता है तो कोई टेढ़ा मेढ़ा होता है। जिन खेतों की लंबाई चौड़ाई सीधी होती है उनका क्षेत्रफल निकालना आसान होता है, किंतु जो खेत टेढ़े मेढ़े होते हैं उनका क्षेत्रफल सीधे लंबाई में चौड़ाई का गुणा करके नहीं निकाला जा सकता। ऐसे टेढ़े मेढ़े खेतों की पैमाइश के लिए ही कंघी नामक उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं कि ऐसे खेत जो आकार में टेढ़े मेढ़े होते हैं, उनकी लंबाई और चौड़ाई सीधी नहीं होती है, उन खेतों का क्षेत्रफल निकालने के लिए कंघी का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ औजार। उम्मीद करते हैं दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। अगर दोस्तों हमारा ये कंटेंट आपको ज़रा सा भी समझ में आया हो या पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक और एक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हम बात करते हैं ज़मीन नापने के लिए प्रयोग होने वाले मात्रक, यानी कि दोस्तों ज़मीन नापने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले जो भी मात्रक होते हैं उनके बारे में। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे लंबाई को मापने के लिए। तो दोस्तों ज़मीनों की लंबाई या चौड़ाई मापने के लिए किन मात्रकों का इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में हम बात करेंगे। इससे दोस्तों बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि दोस्तों प्रश्न हमारा पूछता है कि 1 गज में कितने यार्ड होते हैं। तो दोस्तों 1 गज में 1 यार्ड होता है। या दोस्तों पूछता है कि 1 गज में कितने मीटर होते हैं। तो दोस्तों 1 गज में 0.091 मीटर होते हैं। और दोस्तों 1 गज में ही हमारा दोस्तों 36 इंच भी होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन हमारा घुमा फिरा के बहुत से एंगल से पूछ सकता है कि 1 गज में कितने मीटर होते हैं, या दोस्तों 1 गज में कितने इंच होते हैं, या दोस्तों ऐसा पूछ सकता है कि 1 यार्ड में कितने मीटर होते हैं और 1 यार्ड में कितने इंच होते हैं। तो दोस्तों आप सबको ये वैल्यूज़ याद रखनी पड़ेंगी। और दोस्तों यहाँ पे पूछ सकता है कि 1 गज में कितने फीट होते हैं। तो दोस्तों 2.9855 फीट होते हैं। या 1 यार्ड में कितने फीट होते हैं। तो दोस्तों आपको हर एक वैल्यू खुद से याद करनी पड़ेगी यहाँ पे, और इसको याद रखना पड़ेगा क्योंकि आपका जो प्रश्न है वो किसी भी तरीके से और कोई भी एंगल से पूछ सकता है। अगला दोस्तों जो हमारा मीटर है, तो दोस्तों 1 मीटर में कितने इंच होते हैं। 40.3701 इंच होते हैं। और दोस्तों कितने सेंटीमीटर होते हैं। दोस्तों 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अगला दोस्तों हमारा एक हाथ है, तो एक हाथ में दोस्तों आधा गज होता है। या दोस्तों हम कह सकते हैं एक हाथ में 18 इंच होते हैं। या एक हाथ में
4572 मीटर होता है। या दोस्तों कह सकता है कि आधे गज में कितने मीटर होते हैं या आधे गज में कितने इंच होते हैं। तो दोस्तों प्रश्न हमारा कैसे भी पूछ सकता है, तो आपको ये सारी वैल्यूज़ याद रखनी पड़ेंगी। अगला है दोस्तों हमारा गट्टा, एक गट्टा। तो दोस्तों एक गट्टे में दोस्तों 99 इंच होते हैं और दोस्तों एक गट्टे में 2.75 गज होते हैं और दोस्तों एक गट्टे में ही 2.5146 मीटर होते हैं। या दोस्तों एक गट्टे में ही 5.5 हाथ होते हैं। दोस्तों अगला है दोस्तों हमारा एक जरीब, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं जरीब से कि एक जरीब में कितने इंच होते हैं। तो दोस्तों एक जरीब में कुल 1980 इंच होते हैं और दोस्तों एक जरीब में कितने गज होते हैं। तो दोस्तों एक जरीब में 55 गज होते हैं और दोस्तों एक जरीब कितने मीटर का होता है। दोस्तों एक जरीब जो है दोस्तों 50.292 मीटर का होता है। या दोस्तों एक जरीब में कितने हाथ होते हैं। तो दोस्तों एक जरीब में कुल 110 हाथ होते हैं। या एक जरीब कितने गट्टे का होता है दोस्तों, तो एक जरीब 20 गट्टे का होता है। या एक जरीब में कितने फीट होते हैं दोस्तों, एक जरीब में कुल 66 फीट होते हैं। अगला दोस्तों हमारा फरलॉन्ग, ये भी दोस्तों एक इकाई है भूमि मापन की या लंबाई या चौड़ाई नापने की। तो एक फरलॉन्ग में दोस्तों 19,800 इंच होते हैं और दोस्तों एक फरलॉन्ग में 220 गज होते हैं या एक फरलॉन्ग में 40 लट्ठे होते हैं। अगला जो हमारी है दोस्तों 80 जरीब, जो कि 1 मील के बराबर होता है। या दोस्तों हमारा प्रश्न यहाँ से घुमा के पूछता है कि 1 मील में कुल कितने जरीब होते हैं। तो 1 मील में हमारा 80 जरीब होता है। या 80 जरीब किसके बराबर होता है। तो दोस्तों 80 जरीब जो है वो 1 मील के बराबर होता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे ज़मीन का क्षेत्रफल मापने के लिए, यानी कि दोस्तों ज़मीन का जो क्षेत्रफल मापने के लिए वो कौन कौन सी इकाइयाँ यूज़ करी जाती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो इकाई वो आती है इस्तेमाल में, वो है दोस्तों वर्ग गज। तो एक वर्ग गज में कितने वर्ग इंच होते हैं दोस्तों, 1296 इंच होते हैं या 1296 इंच होते हैं। या एक वर्ग गज में दोस्तों 0.8361 वर्ग मीटर होते हैं। इसके बाद दोस्तों आता है हमारा उनवासी। तो दोस्तों एक उनवासी में 24.5025 वर्ग इंच होते हैं और दोस्तों 0.17015625 वर्ग फुट होते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा आता है कंचवांसी। दोस्तों एक हचवांसी में 20 उनवांसी होते हैं और 490.05 वर्ग इंच होते हैं और दोस्तों एक हंचवासी में 3.403125 वर्ग फुट होते हैं और दोस्तों एक कंचवांसी में ही 0.378125 वर्ग गज होते हैं और साथ ही साथ 0.316160 वर्ग मीटर भी होते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा आता है बिस्वांसी। दोस्तों एक बिस्वांसी में 20 अचवांसी होते हैं, एक वर्ग गट्टा होता है या दोस्तों 9801 वर्ग इंच होते हैं या 9801 वर्ग इंच होते हैं और दोस्तों एक बिस्वांसी में ही दोस्तों 68.0625 वर्ग फुट होते हैं या दोस्तों एक बिस्वांसी में ही 7.5625 वर्ग गज होते हैं और दोस्तों 6.3232 वर्ग मीटर भी एक बिस्वांसी में होते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा आता है बिस्सा। दोस्तों एक बिस्से में हमारा 20 बिस्वांसी होता है और दोस्तों एक बिस्से में 20 वर्ग गट्टा होता है और दोस्तों साथ ही साथ एक बिस्से में दोस्तों 1,96,020 वर्ग इंच भी होते हैं और साथ ही साथ दोस्तों एक बिस्से में हमारा 1361.25 वर्ग फुट होता है और 151.25 वर्ग गज भी होता है। इसके बाद दोस्तों हमारा आता है कच्चा बीघा। तो दोस्तों कच्चा बीघा में दोस्तों हमारा 62/3 बिस्से होते हैं और दोस्तों इसमें 1008 वर्ग गज होता है और 3 वर्ग फुट का ये होता है एक कच्चा बीघा और दोस्तों एक कच्चा बीघा जो है दोस्तों इसमें 883 वर्ग मीटर होते हैं। के बाद दोस्तों एक कच्चा बीघा में हमारा 0.0843 हेक्टेयर होते हैं और दोस्तों 0.20831 एकड़ भी हमारा एक कच्चा बीघा में होता है। इसके बाद दोस्तों हमारा था पक्का बीघा। तो दोस्तों पक्की बीघे में दोस्तों हमारा एक वर्ग जरीब होता है और दोस्तों 3 कच्चे बीघे होते हैं एक पक्के बीघे में और 20 बिस्से होते हैं इसमें दोस्तों और 27,225 वर्ग फुट होता है। साथ ही साथ दोस्तों इसमें हमारा 3,025 वर्ग गज होता है और जो हमारा एक पक्का बीघा होता है वो दोस्तों 2,529 वर्ग मीटर के बराबर भी होता है और दोस्तों साथ ही हमारा 0.625 एकड़ के बराबर होता है और 253 हेक्टेयर के बराबर भी होता है और ये 5 कनाल के बराबर और साथ ही साथ 100 मरला के बराबर भी होता है। इसके बाद दोस्तों हमारा आता है एक कनाल। तो दोस्तों एक कनाल जो है हमारा दोस्तों 20 मरला के बराबर होता है और दोस्तों अब बात करते हैं एकड़ की। बहुत ज़्यादा प्रश्न इससे भी आते हैं कि एक एकड़ में कितने वर्ग गज होते हैं। तो दोस्तों एक एकड़ में हमारा 4840 गज होते हैं और दोस्तों एक एकड़ कितने वर्ग मीटर के बराबर होता है। तो दोस्तों एक जो एकड़ है दोस्तों वो हमारा 4,000
46.8 वर्ग मीटर के बराबर होता है। और दोस्तों 1 एकड़ में कितने वर्ग फुट होते हैं? तो दोस्तों 1 एकड़ में हमारा 43,560 वर्ग फुट होते हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों पूछता है 1 एकड़ में कितने हेक्टेयर होते हैं? दोस्तों 1 एकड़ में हमारा 0.4047 हेक्टेयर होते हैं। और दोस्तों 1 एकड़ में कितने बीघा आता है? तो दोस्तों 1 एकड़ में हमारा 1.6 बीघा आता है। और कितने कनाल आते हैं? दोस्तों 1 एकड़ में हमारा 8 कनाल आता है और 160 मरला आता है। तो दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं हेक्टेयर की। तो दोस्तों 1 हेक्टेयर में कितने एकड़ आते हैं? तो दोस्तों 1 हेक्टेयर में हमारा 2.47 एकड़ आता है। 1 हेक्टेयर में हमारा 3.95 बीघा आता है। और दोस्तों 1 हेक्टेयर में हमारा 11,960 यार्ड्स आ जाते हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों हमारा 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर भी आ जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी कुछ भूमि मापने में लाई जाने वाली इकाइयाँ। तो और अगर दोस्तों आपको इसकी PDF चाहिए तो आपको ये PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो दोस्तों आप इसको ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा। सारे मात्रक जो हमारे लंबाई मापने के लिए और क्षेत्रफल मापने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनसे बहुत से प्रश्न हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। नए हो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि एक भी वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। और दोस्तों हमारे इस चैनल पे दोस्तों प्रैक्टिस सेट भी अब अवेलेबल करा दिए गए हैं और हर दूसरे दिन यानी कि एक दिन थ्योरी चलेगी दोस्तों और एक दिन हमारा प्रैक्टिस सेट चलेगा। तो दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे एक भी प्रैक्टिस सेट मिस ना हो। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि और भी दोस्तों और भाई बहनों तक ये वीडियो पहुंच सके। और दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी। और इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी प्रश्न हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप चाहते हैं कि हम किस टॉपिक पे कोई टॉपिक पे आपको वीडियो बना के दें तो उस टॉपिक के लिए भी आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।